हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे आज डिटरमिनेंट से रिलेटेड बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2014 में बच्चों आए हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों कभी भी रिपीट कर सकता है, कभी भी बोर्ड एग्जाम आपका रिपीट कर सकता है। और जो भी बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली क्लास होता है ऑनलाइन का, तो वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए बच्चों व्हाट्सअप कर सकते हो, फेसबुक पर भी कोचिंग पेज सर्च कर सकते हो कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। और यूट्यूब चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लेक्चर देखिए। कैसा लगा बच्चों जरूर लाइक एंड कमेंट कीजिए कैसा लगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन से बच्चों डायरेक्ट आते हैं। आपका ये क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर का है, सीबीएसई 2014 का है बच्चों। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। कंडीशन देखो, क्वेश्चन तो लिख चुके हैं बच्चों। कंडीशन देखो क्वेश्चन में बहुत ही लाजवाब है कि इफ ए पी ए देन बी क्यू बी सी सी आर इज इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन का जो खासियत देखो बड़ा ही लाजवाब है। क्या है, डायगोनल में आपका पी क्यू आर है। डायगोनल में क्या है बच्चों, पी क्यू आर। और इधर देखो पहला रो में ए चल रहा है, दूसरा रो में बी चल रहा है और तीसरा रो में सी चल रहा है। तो यही कॉलम वाइज भी हो सकता है। तो एक दो बार रिपीट भी किया है बच्चों, रो वाइज और कॉलम वाइज देके आपको बेवकूफ बनाएगा। तो ऐसा भी हो सकता था पी ए। तो रो वाइज बोलो कॉलम वाइज, क्योंकि डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इफ पी ए बी क्यू बी सी आर इज इक्वल टू 0, देन बच्चों आपको फाइंड करने बोल रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू बच्चों, p बाय p माइनस ए, q बाय q माइनस बी, r बाय r माइनस सी। बड़ा ही बच्चों लाजवाब क्वेश्चन है। और देखो कितना बढ़िया वैल्यू पूछ रहा है आपको कि p बाय p माइनस ए, q बाय q माइनस बी, r बाय r माइनस सी। लेकिन एक कंडीशन दे दिया है कि वेयर p इज नॉट इक्वल टू b, q इज नॉट इक्वल टू b और r इज नॉट इक्वल टू। वैसे अगर ये बात आपको नहीं भी बोलता तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि p जो है a के बराबर नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर p a के बराबर हो गया तो नीचे 0 हो जाएगा। नीचे 0 डिनोमिनेटर में बच्चों डिफाइन नहीं होता है। अगर ऊपर 0 होता तो चल सकता था। तो ये p जो है a के बराबर नहीं होगा, q b के बराबर नहीं होगा, r c के बराबर नहीं होगा। दूसरा बात, अगर गलती से p a के बराबर हो गया, q जो है b के बराबर हो गया और c जो है r के बराबर हो गया, तब तो r जो है c के बराबर हो गया। तो ये तो क्वेश्चन से तभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि रो या कॉलम का अगर हर एक एलिमेंट प्रोपोर्शनल हो जाता है तो वैल्यू 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन का मतलब ही खत्म हो जाता है। अगर p a के बराबर हो जाए और q जो है आपका b के बराबर हो जाए तो r1 r2 r3 जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये क्लियर है कि p जो है a के बराबर नहीं होगा, q b के बराबर नहीं होगा, r c के बराबर नहीं होगा। और दूसरे तरीके से आप सोचो कि नीचे आया है तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस को देख कर डरना नहीं है, किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। बहुत सारा बच्चा डर जाता है सर इसका वैल्यू आएगा कैसे। आपको जो टेक्निक आता है आप सॉल्व तो करो, अपने आप आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिया हुआ है क्या बच्चों, पी ए बी क्यू बी सी आर इज इक्वल टू 0। अब तुम यहां देखो कि तुमको लाना क्या है। ये p माइनस ए, क्यू माइनस बी, आर माइनस सी, पक्का सब्ट्रैक्शन किया होगा, घटाया होगा तुम। और दूसरा देखो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि अगर तुम सब्ट्रैक्शन कर दोगे इसमें से इसको और इसमें से इसको, तुमको 0 बन जाएगा। तुम दूर की बात छोड़ो कि क्या होने वाला नहीं होने वाला, हमको दिख रहा है कि अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको फायदा होने वाला है। तो आप सब्ट्रैक्शन कर दो। और सब्ट्रैक्शन कैसे बच्चों, कॉलम 1 में कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो एक 0 यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। फिर आप कॉलम 2 में कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करो तो एक 0 यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा p माइनस ए और यहाँ हो जाएगा b माइनस क्यू और यहाँ c में से c जाएगा 0। और दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हो कि सर सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहा है। सब्ट्रैक्शन करोगे तो ही ना p माइनस ए आएगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो ही ना q माइनस बी आएगा। जब तक आप सब्ट्रैक्शन नहीं करोगे आएगा ही नहीं। और दूसरा तरीका ये सोचो कि सर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सर 0 बन रहा है, तो जितना ज्यादा 0 बनेगा उतना ज्यादा फायदा होगा। और a में से a गया 0 और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, q माइनस बी और c माइनस क्या हो जाएगा r। और यहाँ हो जाएगा बच्चों a b r। क्योंकि 3 ऑर्डर का आपका बच्चों में डिटरमिनेंट है तो आप 2 ही ऑपरेशन कर सकते हो, 2 ऑपरेशन कर चुके हैं। अब कुछ बच्चा क्या सोच रहा है कि सर इसको क्या करें। हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आ रहा है कि कॉमन ले ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको जरूरत है। कॉमन ले ही लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ जरूरत है। तो क्या करते हैं, r1 को बच्चों, r1 को क्या करते हैं, r1 को p माइनस ए से डिवाइड कर देते हैं। r2 को बच्चों क्या करते हैं, q माइनस बी से डिवाइड कर देते हैं। और r3 को, क्योंकि हमको जरूरत है डिवाइड में, तो डिवाइड करके माथा क्लियर कर लो, c माइनस आर से डिवाइड कर दो। c माइनस आर से डिवाइड कर सकते हो सर, या r माइनस सी से करें, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो लाना है, आपको जैसे यहाँ पे b माइनस क्यू आया, यहाँ q माइनस बी आया है, तो कोई बड़ा बात नहीं है कि सर क्या करना। अगर आपको r माइनस सी से डिवाइड करना है तो r माइनस सी से डिवाइड कर दो, माइनस लग जाएगा क्योंकि हमको r माइनस यहाँ सी चाहिए। तो डिवाइड कर ही दो क्योंकि हमको नीचे डिनोमिनेटर में चाहिए।
अब जैसे ही बच्चों डिवाइड करोगे क्वेश्चन आधा कंप्लीट हो जाएगा। तो डिवाइड करोगे तो ये कॉमन आएगा p माइनस ए क्यू माइनस बी और r माइनस सी, और यहाँ बच्चों डिटर्मिनेंट बचेगा आपका। तो p माइनस ए आप कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ तो 0 और यहाँ पे a बाय p माइनस ए। फिर बच्चों अगला में आप क्या डिवाइड की कॉमन लिए हैं q माइनस बी, तो q माइनस बी जब करोगे तो यहाँ b माइनस क्यू है बच्चों, यहाँ क्या आ जाएगा आपका -1, और यहाँ तो आपका q माइनस बी ऑलरेडी था तो यहाँ बच्चों 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट वाले में बच्चों b बाय है नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ डिवाइड कर दो b बाय क्यू माइनस बी। और थर्ड वाले में बच्चों आप r माइनस सी से डिवाइड किए हो तो यहाँ तो 0 है तो 0 ही रहेगा, और यहाँ c माइनस आर है, जबकि आप डिवाइड किससे कर रहे हो r माइनस सी, क्योंकि हमको r माइनस सी लाना था। तो आपका बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा -1, और यहाँ बच्चों r बाय r माइनस सी और इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वेश्चंस में क्या हो सकता है कि टोटल 4 पार्ट अगर आप ढंग से देखो ये, तो लफड़ा क्या है कि p माइनस ए तो कभी भी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ से p क्या आ जाएगा a के बराबर। इसी तरह से q माइनस बी भी 0 नहीं होगा और r माइनस सी भी 0 नहीं होगा, ये तीनों आपस में 0 नहीं हो सकता कोई भी, क्योंकि प्रोडक्ट में अगर 0 आ जाता है तो हम लोग हर एक में कंडीशन लगाते हैं 0 के इक्वल करेंगे, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही क्लियर है कि वो बराबर नहीं है। और दूसरी बात कि डिनोमिनेटर में आप कर दिए डिवाइड किया तो कभी 0 नहीं आएगा। अब सर क्या करें, तो अब अगर आपको और 0 बनाने का मन है बनाओ, नहीं तो क्या करो ओपन कर दो, क्योंकि और 0 बनाने का कोशिश करोगे तो इसको जोड़ोगे 0 और इसको जोड़ोगे तो 0, तो 0 बन सकता है, लेकिन फिर क्या लफड़ा होगा कि यहाँ ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या करो इधर से ही खोल दो, प्लस माइनस प्लस, और 1 लोगे तो 1 लोगे तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा r डिवाइडेड बाय r माइनस सी, और ये माइनस प्लस हो जाएगा b डिवाइडेड बाय q माइनस बी, और फिर तो अगला तो 0 ही हो जाएगा। फिर अगला प्लस a डिवाइडेड बाय p माइनस ए, और ये बंद तो 1 माइनस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों फाइनली आपका कितना आ गया, r डिवाइडेड बाय r माइनस सी, b डिवाइडेड बाय q माइनस बी और a डिवाइडेड बाय p माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो हम लोग का क्या आया बच्चों, r बाय r माइनस सी प्लस a बाय p माइनस ए प्लस b बाय q माइनस बी इज इक्वल टू 0। जबकि आपको बच्चों ये कंडीशन आया कब, जब हम लोग डेल्टा को 0 के बराबर किए, लेकिन आपको जो वैल्यू निकालने बच्चों बोल रहा है, किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, वैल्यू निकालने बच्चों आपको बोल रहा है क्वेश्चन में जो वैल्यू निकालने बोल रहा है किसका, p बाय p माइनस ए q बाय q माइनस बी प्लस r बाय r माइनस। तो आप लोग को वैल्यू इसका निकालने बोल रहा है, लेकिन जब आपको कंडीशन जब हम लोग डेल्टा को 0 के बराबर किए तो डेल्टा को 0 के बराबर करने से ये आया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से r के जगह बच्चों हम लोग क्या करते हैं, p बाय p माइनस ए q बाय q माइनस बी, और r के जगह ये दोनों पार्ट को बच्चों जब उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस, और ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस b डिवाइडेड बाय q माइनस बी। और यहाँ से जब सॉल्व करोगे इसको जब इसके साथ लोगे तो आपका एलसीएम आएगा ये p माइनस ए, और यहाँ से जब इसको इसके साथ लेके चलोगे एलसीएम क्या आएगा q माइनस बी, तो q माइनस बी यहाँ से कैंसिल करोगे तो 1 प्लस 1 बच्चों आंसर कितना आएगा 2। लेकिन आपको फाइनली डेल्टा को 0 के बराबर करना था, और डेल्टा को जब 0 के बराबर किए तो ये आया कंडीशन, और वहाँ से इसका वैल्यू हम लोग क्या किए, इसका वैल्यू ये दोनों पार्ट उधर गया माइनस में यहाँ रख दिए, यहाँ से बच्चों आंसर आ गया। तो थैंक यू बच्चों।